पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। दिल्ली में ब्लास्ट, मोदी की धमकी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सिंदूर 2.0 की आहट, All those responsible will be brought to justice. सहमा पाकिस्तान। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार ब्लास्ट के 20 घंटे बाद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। कार में ब्लास्ट 10 नवंबर की शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ था। ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 20 घायलों का इलाज चल रहा है। 2 शवों की पहचान हो गई है, बाकी की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। ब्लास्ट में जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज मंगलवार को सामने आया। मेट्रो स्टेशन की कार पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी था। वो पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। उसके डीएनए टेस्ट के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसकी मां और 2 भाई को हिरासत में लिया है। पुलवामा से उसके दोस्त डॉक्टर सज्जाद और पिता को भी हिरासत में लिया गया है। इस बीच पीएम मोदी ने भूटान में जाकर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कहा कि जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली में ब्लास्ट के बाद देश में जितना डर नहीं उससे ज्यादा पड़ोसी पाकिस्तान में दहशत है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सेना अध्यक्ष असीम मुनीर ने कथित तौर पर सोमवार रात को ही अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर पाकिस्तान में है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली के कार विस्फोट के बाद पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा अलर्ट को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने अपने सभी हवाई अड्डों और एयरफील्ड के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई और सीमा पर तनाव बढ़ने के अंदेशे के चलते ये किया है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा सशस्त्र बलों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तान की मध्य कमान की सभी सैन्य शाखाओं को घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है। साथ ही भारत की ओर से किसी भी संभावित हमले की स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना को एयर डिफेंस सक्रिय करने के साथ ही ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि अग्रिम ठिकानों से विमान तुरंत उड़ान भर सकें। इसके अलावा 12 नवंबर तक एयरमैन को नोटिस जारी किया गया है जो तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र में हवाई यातायात प्रतिबंधों और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि का संकेत देता है। भारत में होने वाले आतंकी हमलों के तार अमूमन पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं। दिल्ली की घटना को भी आतंकी पहलू के लिहाज से जांच की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की याद आ रही है। इस साल अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में हवाई हमले किए थे। भारत ने सीज फायर के बाद साफ किया था कि अगर पाकिस्तान की ओर से फिर कोई आतंकी हमला कराया गया तो उसका कड़ा और माकूल जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान को भी इसी बात का डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिक्स वाला।